हरियाणा की राजनीति इस समय ऐसे खराब दौर से गुजर रही है जहां की मौजूदा भाजपा सरकार ही बलात्कारियों का साथ दे रही है। भाजपा सरकार के मंत्रियों पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन बड़ी ही बेशर्मी के साथ भाजपा सरकार ऐसे नेताओं के साथ खड़ी हुई नजर आती है जो कि आज तक हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ है। जी हां, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मंत्री संदीप सिंह पर जूनियर महिला कोच के साथ यौन शोषण करने के आरोप लगे हैं। पुलिस की चार्जशीट में भी यह साबित हो चुका है कि संदीप सिंह के महिला कोच के साथ रिश्ते प्रोफेशनल से कहीं आगे थे। बावजूद इसके अभी तक संदीप सिंह से इस्तीफा नहीं मांगा गया है और सीएम खट्टर बड़े ही बेशर्मी के साथ सदन में कहते हैं कि संदीप सिंह से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। जबकि हरियाणा के राजनीतिक इतिहास पर नजर डाले तो भाजपा की खट्टर सरकार से पहले हरियाणा में जितने भी दलों की सरकार रही है और उनकी सरकार के दौरान अगर किसी भी मंत्री पर महिलाओं से संबंधित गंभीर आरोप लगे हैं तो उसके तुरंत बाद ही तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने अपने मंत्री से इस्तीफा मांग लिया था और मंत्रियों को अपना इस्तीफा देना भी पड़ा था। ऐसे में आज हम आपको पिछली सरकारों के कुछ ऐसे मामले बताएंगे जब उनके मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगे थे तो उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था। सबसे पहले आपको 1994 का वो मामला याद दिलाते हैं जब सिर्फ खबर छपने पर भजन लाल ने अपने मंत्री से इस्तीफा ले लिया था। जी हां, 1994 में भजन लाल की सरकार में छत्रपाल सिंह मंत्री थे। उन पर एयर होस्टेस पर आपत्तिजनक कमेंट करने के आरोप लगे थे। इसकी खबर एक अखबार में प्रकाशित हो गई थी। खबर की कटिंग जब तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल के पास पहुंची तो उन्होंने कड़ा संज्ञान लिया और अपने मंत्री से इस्तीफा मांग लिया था। उस दौरान मंत्री ने भी बिना देरी किए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बड़ी बात यह है कि छत्रपाल सिंह उस समय काफी कद्दावर नेता थे, लेकिन चौधरी भजन लाल ने खट्टर सरकार की तरह अपने मंत्री का बिल्कुल भी बचाव नहीं किया था। अब आपको कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ एक और फेमस मामला बताते हैं जब राज्य के चर्चित नेता गोपाल कांडा को भी गंभीर आरोप लगने के बाद अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। साल 2012 में गोपाल कांडा के खिलाफ एयर होस्टेस को आत्महत्या के लिए उकसाने समेत कई गंभीर आरोप लगे थे। तब गोपाल कांडा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में भारी भरकम मंत्री थे, लेकिन जब ये मामला गरमाया तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यहां तक कि करीब 11 साल तक उन्हें ट्रायल का भी सामना करना पड़ा। हालांकि इसी साल जुलाई के महीने में वो सभी आरोपों से बरी हो गए थे। फिलहाल गोपाल कांडा की पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी ने भाजपा की मौजूदा सरकार को ही समर्थन दिया हुआ है। अब आपको भजन लाल की सरकार का ही एक और मामला बताते हैं जब भजन लाल की सरकार में मंत्री रहे निर्मल सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। साल 1994 में कांग्रेस की सरकार में वो मंत्री थे। उस दौरान उनका नाम एक हत्याकांड में आया था। उसके बाद भजन लाल ने उनसे इस्तीफा ले लिया था। इसी तरह से साल 1994 में आनंद सिंह ढांडी को भी मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन पर भी भर्ती संबंधित आरोप लगे थे। इसी तरह से पूर्व मंत्री ओपी जैन पर सरपंच को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। उस दौरान भी ओपी जैन को हुड्डा सरकार में इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये सब बताने का हमारा मतलब ये है कि ऐसे कई मामले हैं जब हरियाणा में किसी भी मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं तो उसे सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन भाजपा की खट्टर सरकार मंत्री संदीप सिंह पर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी उनसे इस्तीफा नहीं ले रही है और उल्टा संदीप सिंह का बचाव किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।